वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फेरवानी साहब को 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का, और कई दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एल&टी म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं। पेशे से आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए हैं, और आपने मास्टर्स की डिग्री ली है मैनेजमेंट स्टडीज़ में NMIMS कॉलेज मुंबई से, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपने ली ही है मुंबई से ही। फेरवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत एक बार ग्लोबल मार्केट के मूड माहौल से किया जाए। वापस से अमेरिकी बाजार अच्छी तेजी में आते दिख रहे हैं, रेसिशन का डर खत्म होता दिख रहा है। क्या लग रहा है, क्या संकेत हमें लेने चाहिए, किस तरह के रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सर। आज मार्केट्स ग्लोबली मार्केट्स ने हाई मार दिया है। अगर आप देखो यूएस और इंडिया सब एक कोइंसिडेंटली सब साथ में ही एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और बीच में ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा इशू हुआ था, जो यूएस में हमने देखा कि जॉब लॉसेस और जॉब का डेटा अच्छा नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा टर्बुलेंस हो गया। इलेक्शंस के बाद इंडिया में ऑलवेज हमने देखा है कि 6 महीने में मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दिखाता है। हालांकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है और वैल्यूएशंस महंगी है। मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई ऐसा कुछ स्लो डाउन हुआ है। इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स रिलेटेड सेगमेंट्स में स्लो डाउन हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो सिंगल डिजिट पे थे, लेकिन अगर आप ऑयल एंड गैस और मेटल्स को निकाल देंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ 15% की थी। तो अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है, बरकरार है, और मार्केट आज अच्छे मुकाम पे है। मुझे लगता है एक मॉडरेशन फेज आगे जाके दिख सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस हमारी बहुत महंगी हो गई है कंपेयर टू MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। हमारी वैल्यूएशंस ऑलवेज प्रीमियम पे है, लेकिन इस बार प्रीमियम बहुत हाई है और प्रीमियम काफी सालों से चल रहा है। तो ये एक ट्रेंड बन गया है। क्या पता ये कंटिन्यू हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारी ग्रोथ और हमारी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कंट्री की वो बहुत अच्छी है। दूसरा, मिड स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन बहुत महंगी है। मिड कैप्स में 33-35 टाइम्स पीई मल्टीपल चल रहा है और स्मॉल कैप्स में 23 टाइम्स है। अगर आप लार्ज कैप देखेंगे तो 21 टाइम्स पे चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है वो एक रोटेशन जैसा हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट मुझे लगता है कि मॉडरेशन फेज में बरकरार रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बड़ा करेक्शन कहाँ पे आ सकता ओके, तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का माहौल। लेकिन हमारे माहौल की बात करते हैं, रिजल्ट सीजन इस बार इतना मजबूत रहा नहीं, राइट सर? कहाँ आपको थोड़ी सी निराशा लगी और क्या क्या मजबूत दिखाया आपको? है। अगर मैं देखूं, लास्ट ईयर का जो बेस था ना बहुत अच्छा था और बहुत हाई था। तो उससे क्या होता है कि जो बेस इफेक्ट भी प्ले करता है, क्योंकि हमने 2020 और 21 में थोड़ा कोविड का बड़ा इफेक्ट देखा था। सो 22 और 23 में बहुत रिकवरी आया, क्योंकि जो एक पेंट अप डिमांड था, अब हर सेक्टर में देखोगे, केपेक्स में देखोगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में देखोगे, होटल सेक्टर में देखोगे, तो एक तरह का पेंट अप डिमांड जो था वो क्रिएट हो गया था, और वो उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ वो 22-23 में हुआ। तो ये साल एक करेक्शन फेज है, एक मॉडरेशन फेज है। इसके लिए आपको शायद अर्निंग्स ग्रोथ वैसे नहीं दिखे जो आपने 3 साल में देखे हैं। तो 2020 और 2023 में जो अर्निंग्स ग्रोथ दिखा है वो शायद आगे नहीं दिखेगा। अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया था कि निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है वो है अबाउट सिंगल डिजिट में अभी तक। लेकिन उसमें अगर मैं मेटल्स और ऑयल एंड गैस निकाल देता हूं तो अर्निंग्स ग्रोथ कुछ 15% बनता है। वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि आगे जाके अगर 15% अर्निंग ग्रोथ पे इंडिया ग्रो हो रही है तो आई थिंक वी आर ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सेक्टर्स में शायद स्लो डाउन आ सकता है वो है ऑयल एंड गैस और मेटल्स एंड सीमेंट। ये 3 सेक्टर में मुझे लगता है थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऑयल एंड गैस में ऑयल थोड़ा नेगेटिव होते जा रहा है। और अगर आप देखोगे कि ग्लोबली भी थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेटर हो रहा है, तो ऑयल में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, रिफाइनिंग मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर है। मेटल्स में भी लास्ट फ्यू मंथ्स में करेक्शन आया है। बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो रही है। यहाँ से केपेक्स सेक्टर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी टेक ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए नतीजों का सीजन जो अब तक रहा है।
अब बताएं सर, भारतीय बाजारों के बारे में क्या डायरेक्शन है? क्या फिर से हम नया लाइफ हाई बनाने को तैयार हैं, या अब वो बढ़ने की स्पीड धीमी रुक रुक कर चलेंगे? कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ा एफआईआई का जो फ्लो है, एफपीआई का फ्लो है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अ, हमारी जो अर्निंग्स अभी फेयरली वैल्यूड हो गई है। अगर हम देखें, FY25 की अर्निंग्स 1150 है, FY26 की अर्निंग्स 1350 है, हमारा एस्टिमेट है, अनुमान है। और इस पे हम 20 टाइम्स देंगे तो 27,000 का टारगेट बनता है दिसंबर 25 में। तो अगर एक साल का हम देखें टारगेट, तो अबाउट 9-10% मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, विच इज नॉट अ वेरी बिग फिगर। लेकिन मार्केट का रुख अलग भी हो सकता है, उसका हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ब्रॉडली बीच में करेक्शंस आने की चांसेस है, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसका उसका इम्पैक्ट अब थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो ब्रॉडर रैली है मार्केट में खत्म हो गई है। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ 12 to 15% आती जाएगी, तो वो ऑलरेडी मार्केट ने काफी डिस्काउंट कर दिया है। और मुझे लगता है एक्शन ज्यादा और ज्यादा पोजीशनिंग लार्ज कैप्स में बेटर रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप्स कहीं पे लास्ट 2-3 साल में मिड कैप्स और स्मॉल कैप से पीछे रह गए हैं। तो वो करेक्शन फेज मार्केट में आ सकता है, पॉकेट्स में रिटर्न आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए इस मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बहुत फायदेमंद रह सकता है। और एक और चीज जो मुझे लगता है इस मार्केट में होगा, ये जो काउंटर सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, जहाँ पे जहाँ जो सेक्टर्स इकोनॉमी के साथ ज्यादा लिंक नहीं है, वो सेक्टर्स में शायद ज्यादा रिटर्न आ सकता है यहाँ से, जैसे कि फार्मा, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स। एग्री सेक्टर में ये साल बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि रेन्स मॉनसून्स अबाउ नॉर्मल हुए हैं और काफी साल तक एग्री सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। तो ये साल उन सेक्टर्स के लिए भी एलोकेट करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर खरीदारी करने का बढ़िया मौका बन सकता है। ये राय आपके लिए आती हुई राजेश फेरवानी साहब की तरफ से। फेरवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, ग्लोबल मार्केट्स, भारतीय बाजारों पर और सभी सेक्टर्स और नतीजों पर आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। यहाँ खरीदारी करने के बन सकते हैं आपके लिए मौके।